हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि परमेश्वर लगातार आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप वचनों में बढ़ रहे हैं। आज वचन की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको बहुत सारी बधाई हो। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा कुछ करने जा रहा है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मैं एडवांस में कहता हूं। आज वचन शुरू होने से पहले मैं आपको वर्ड जो प्रभु का वो मैं डिक्लेयर करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन। हालेलुया। बोलो, मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करती हूं कॉन्ग्रेचुलेशन को अपने लाइफ में, अपने जीवन में। पौलुस कहता है कि तुम मनुष्य जो तुम सब सारे हमें परमेश्वर का भेदों का भंडारी समझे। हर एक चीज में जो प्रभु के लोग होते हैं, जो उसके खादिम होते हैं, जो उसके दास होते हैं, वो उसके भेदों के भंडारी रहते हैं। जब वो वर्ड आपको देते हैं, आपको विश्वास के साथ उसे रिसीव करना है। जब कोई इंसान आपको कुछ देता है तो आप उसको बड़े आनंद के साथ उस गिफ्ट को आप रिसीव करते हो। वो वहां पर कोई चीज देता है आपको जो वो दिखता है। यहां पर मैं वो चीज दे रहा हूं जो आपको भले नहीं दिख रहा, लेकिन विश्वास में उस वर्ड को, उस शब्द को लेना और कहना, मैं इसे रिसीव करता हूं और करती हूं। जब इसे आप रिसीव करोगे, आपके लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। आज वचन शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं आप अपने कान को पूरी तरीके से प्रभु के वर्ड के लिए फोकस कर ले, इसे ट्यून कर ले। जब म्यूजिशियन, गिटार बजाने वाला जब गिटार हाथ में लेता है तो उसको ट्यून कर लेता है। उसको एक एक तार को वो चेक कर लेता है कि ये सचमुच ट्यून है या नहीं है। बजाते समय वो बेसुरा ना लगे। मैं बजा कुछ और रहा हूं और उसमें से आवाज कुछ और निकल रही है, इसलिए उसे क्या करता है, वो ट्यून करता है, उसे वो सेट करता है। जब उसके साथ वो खड़ा हो तो उसे कहीं पर गलती ना दिखे और कोई उस पर कोई गलती ना निकाल ले। मैं चाहता हूं आज जो वर्ड मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अब उस वर्ड के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। पूरा ध्यान आप वर्ड पे लगाएंगे। आज मैं आपके साथ पूरे साथ में, पूरे बिलीव के साथ कहता हूं कि आपके लाइफ में गुड न्यूज इंटर करेगा, अच्छी खबर इंटर करेगा। हालेलुया। आज अपने कानों का आज खोलना, आज उसके वचन के लिए। नीति वचन उसके 2 अध्याय में सुलेमान लिखता है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने और समझ की बातों पर मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए यति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। अगर मैं दूसरे ट्रांसलेशन में आपके लिए पढ़ूं, वो कहता है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे बोध वचनों को ग्रहण करे और मेरे आदेश मन से संचित करे, तो तू बुद्धि की बातों पर कान लगाए और मन अपना समझदारी में लगाते हुए, और यदि तू अंतः दृष्टि के हेतु पुकारे और समझ बूझ के निमित्त चिल्लाए, यदि तू उसे ढूंढे जैसे कोई मूल्यवान चांदी को ढूंढता है, और तू उसे ऐसे ढूंढ जैसे कोई छिपे हुए कोष को ढूंढता है, यानी खजाने को ढूंढता है, ट्रेजर को खोजता है, तब तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान को तू पाएगा। हालेलुया। तू ऐसे ढूंढ जैसे तू चांदी को खोज रहा है, तू ऐसे खोज जैसे तू सोना को खोज रहा है। क्या? उसके वचनों को। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं, लेकिन आप समझते हैं, हम समझते हैं
क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। डिक्लेयर करें आज, वर्ड को कहें आज हम बुद्धिमान हैं। हम बुद्धिमान हैं अपने परिवार में, अपने घर में, अपने नगर, अपने राज्य में हम बुद्धिमान हैं। डिक्लेयर करें अपने मुंह को खोल करके, मैं बुद्धिमान स्त्री हूं, मैं बुद्धिमान पुरुष हूं। वचन में लिखा यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। भय को कैसे हम समझेंगे? यहां पर वर्ड लिखा हुआ है तू यहोवा के भय को समझेगा। हम कैसे उसके भय को समझेंगे? भय रखना एक अलग चीज है, भय को समझना एक अलग चीज है। जब तक हम भय को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम भय परमेश्वर का नहीं रख पाएंगे। सबसे पहले हमें भय को समझना है। सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, बुद्धि की बातें को सुने और समझ की बातों पर मन लगाकर सोचे, प्रवीणता यानी अंतर्दृष्टि से समझ के लिए तू अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। जब तक हम उसके भय को, उसकी बुद्धि को नहीं खोजेंगे, उसकी आज्ञा, उसकी क्या चाहत है, उसको हम तब तक नहीं खोजेंगे, तब तक हम उसके भय को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। आज जब शादी होती है, लड़की लड़का को समझता है, लड़का लड़की को समझता है। अंडरस्टैंडिंग जब उसके बीच में हो जाती है, जब एक पति पत्नी के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी खोज पूछ पाछ करके एक अच्छी चीजें से एक दोनों को समझ जाते हैं, वो रिश्ता आगे तक चलता है और वो सफल होता है। एक मैं न्यूज देख रहा था, मैं हैरान हो गया उस न्यूज को देखकर। एक आदमी अपनी वाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर, उनमें दोनों के बीच में समझदारी नहीं थी, वो समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। वो आदमी अपने वाइफ के टेंशन में आकर, जब उन दोनों के बीच में समझदारी नहीं थी, वो आदमी किन्नर बन गया और वो तलाक बाद में उसकी पत्नी को लेना पड़ा। उनके रिश्तों में समझदारी नहीं थी। उसमें ऐसा बताया गया कि वो मेरा पति मुझे समझ नहीं पाया, मेरी पत्नी मुझे समझ नहीं पाई, और वो व्यक्ति किन्नर बन गया, किन्नर। उन दोनों के बीच में समझदारी नहीं थी। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। परमेश्वर का भय रखना बुद्धि का मूल है। वो खजाना, अगर उसके भय को हम रखेंगे अपने जीवन में, उसके वचनों का भय, कोई मुझे देखे या ना देखे, लेकिन प्रभु का वचन मुझे देख रहा है। उसने कहा है कि बुराई की ओर नहीं, भलाई की ओर मेरे मन को लगाना है। उसने कहा है पाप की ओर नहीं, पवित्र जीवन मुझे जीना है। उसने कहा है वचन में मुझसे बात किया, पवित्र बनो क्योंकि मेरा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। यही तो उसके वचनों का भय है। वह आदमी अपने वाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर वो किन्नर बन गया। जोधपुर में, राजस्थान में, यह इंडिया की बात है, इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया की बात है, हाल फिलहाल की, कल की यह न्यूज है। हालेलुया। परमेश्वर के भय को हम कैसे समझेंगे? जब तक हम उसको नहीं खोजेंगे, जब तक हम उसके वचनों पर अपने मन को नहीं लगाएंगे। मिरेकल्स होगा वचन के जरिए, चंगाई मिलेगी वचन के जरिए, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा, मैं चलूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप उसके वर्ड पर भरोसा रखते हैं, आप उसके वचन पर मन लगाते हैं, इसकी बातों पर, यह बाइबल पर आप अपना ध्यान लगाते हैं, उस पर आप अंगीकार करते हैं कि यह वचन मेरे लिए है, तब परमेश्वर आपसे उसी वक्त बात करेगा और आपको खड़ा करेगा। आपको विश्वास के साथ खड़ा होना है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जब तक आप विश्वास में खड़े नहीं होंगे तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आप चाहते हो कि आपके जीवन में स्पीड आए, गति आए, तो आपको पूरे पवित्रता और शुद्धता के साथ अपने आप को बनाए रखना है। तू ऐसे ढूंढ जैसे तू चांदी को खोजता है, जैसे तू धन को, जैसे तू चीजों को खोजता है।
कोस को जैसे तू खोजता है वैसे तू उसे भी खोज, वो मिलेगा। जब तक यहोवा ना मिल जाए उसे खोजते रहो। जो मुझे ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए मैं उसके लिए दरवाजे को खोलूंगा। हमें उसे खोजना है। जब तक हमारे जीवन में भय नहीं आएगा तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। अगर लंबा जीना चाहते हो तो परमेश्वर का भय रखना सीख जाओ। प्रॉब्लम कितना भी आपको दबाए, नहीं मुझे पाप नहीं करना है, नहीं मुझे अपने देह को नहीं बेचना है, नहीं मुझे गिरना नहीं है, नहीं मुझे मंदिर के आगे नहीं झुकना है, चाहे मुझे कितना भी कोई आकर दबाए, नहीं मुझे करना, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर का भय रखता हूं। मैं मेरे परमेश्वर का भय रखती हूं, क्योंकि उसके भय मेरे बुद्धि का मूल है। तभी मेरा घर बना रहेगा, तभी मेरे बच्चे बने रहेंगे, मेरा पति मेरे साथ बना रहेगा, मेरी पत्नी मेरे साथ बनी रहेगी। जब मैं परमेश्वर के भय को रखूंगा, जब मैं उसको समझूंगा, जो खुदा को समझ गया वो दुनिया को समझ जाएगा। जब हम खुदा के साथ हमारा रिश्ता मजबूत नहीं है तब तक हम हर एक चीजों में कमजोर रहेंगे, याद रखना। अब भले आपके पास कितना पैसा हो, भले आपके पास कितनी सारी चीजें क्यों ना, जब तक परमेश्वर का भय नहीं होगा तब तक परमेश्वर जो ग्रेट आपके लाइफ में करना चाहता हो वह कभी नहीं होगा। कैसे उसका ग्रेटनेस हमारे लाइफ में आएगा? जब हम उसका भय को रखेंगे। हमारे रिश्ते कैसे मजबूत रहेंगे? जब हम उसके भय को रखेंगे। अगर पति के अंदर भय है, पत्नी के अंदर भय नहीं है, वो रिश्ता लंबा टाइम तक नहीं चल पाएगा। दोनों को चाहिए, ये पति है, ये पत्नी, ये दोनों को भय रखना पड़ेगा, तब वो दोनों मजबूत रहेंगे। मसीह लाइफ की नींव परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय रखोगे, मसीह लाइफ, एक क्रिश्चियन की लाइफ तब भी मजबूत रह सकता है, नहीं तो नहीं। एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में बाइबल, परमेश्वर कभी उत्तर नहीं देगा। एक हाथ में बियर की बोतल, एक हाथ में प्रभु का कलाम, प्रभु कभी आपसे बात नहीं करेगा। परमेश्वर का भय हर बातों में रखना है, वचनों पर मन लगाना, उसके वचनों को लेकर कहना, नहीं परमेश्वर का वचन मेरे से यह कहता है, मैं यह काम नहीं करूंगा। उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मेरा बुलाने वाला, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मतलब मुझे पवित्र बनना है, मुझे भय रखना है, पवित्रता का भय रखना है मेरे जीवन में। तभी आपके जीवन से अंधकार अलग होगा। अब चाहते हो परमेश्वर आपके लाइफ में ग्रेट करे, तो परमेश्वर का भय और उसके वचनों पर मन लगाना है। मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख के निकले गए हर एक वचन से जीवित रह सकता है। आप जीवित रहोगे, आप लंबा जियोगे, ग्रेट आप जियोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ग्रेट 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 जियोगे, लंबा जियोगे, दीर्घ जियोगे, सफलता में जियोगे, भलाई में जियोगे, धर्म में जियोगे आप। हालेलुया। अपने कानों का ट्यून कर लो, खोल दो इसे आज। एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर वो किन्नर बन गया। प्रभु का एक गीत है, दुख जब हमें आ दबाए आत्मा से बातें करेंगे। प्रभु के एक दास अर्नस मॉल गाते हैं, दुख जब हमें आ दबाए तो आत्मा से बातें करेंगे, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, उसके साथ चलेंगे। हालेलुया। आप किन्नर नहीं, आप वो पाप करने नहीं जाएंगे। आप दुख में मजबूत बनेंगे। यीशु के लिए आप कुछ करेंगे, अपने परिवार के लिए आप कुछ करेंगे, आप जीसस के लिए कुछ करेंगे, आप यीशु के लिए कुछ करेंगे। आपके लिए अंधकार नहीं है, आपके लिए उजाला है। उठो और प्रकाशमान हो जाओ, हमारा प्रकाश आ चुका है। मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं अंधकार से।
प्रभु ने कहा है, उसका वचन में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो वो भागेगा। आपको सामना करना है, अंधकार की शक्तियों को से आपको सामना करना है। आपके लिए ज्योति है। प्रभु ने कहा जगत की ज्योति हम हैं, जगत के नमक हम हैं। अपने आप को डिक्लेयर करना, अपने वर्ड को अपने मुंह से निकालो, कहो मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत का नमक हूं। कहो अपने मुंह को खोलकर, आपको बोलना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आज के वचन सुनने वाले सारे लोगों के लिए मैं प्रेयर करता हूं, मैं प्रार्थना, ये वचन को सुने और 100 गुना फल लाए परमेश्वर। ये किसी और से कमजोर ना रहे प्रभु, ये पवित्र रहे और शुद्ध रहे। वचनों का भय रखें, तेरा भय रखें परमेश्वर। ये बुद्धिमान हो जाए प्रभु। आज इन्हें गहराइयों में ले चल, आज इनसे बात कर प्रभु, गहराई से इनसे बात कर परमेश्वर। इन्हें सिखा, इन्हें बता परमेश्वर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आदर और महिमा आपको देता हूं, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसके 26वें अध्याय में, और मैं आपके लिए 1 से पढ़ूंगा। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वो उसकी सरपराह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो ऊंचे पद वालों को झुका देता है, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वो नीचे कर देता है। वो उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पाँवों से वरन दरिद्र के पैरों से रोंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। यहोवा, तेरा न्याय के मार्ग में हम लोगों को तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरा नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वो धर्म को न सीखेगा। धर्म राज्य में भी वो भी कुटिलता करेगा। यहोवा का महात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा। हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि मुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है। वे लजाएंगे, तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तूने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणगान करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में ना आएंगे। परंतु तूने जाति को बढ़ाया है। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है, तूने अपनी महिमा दिखाई है, और उस देश के सब सीमाओं को तूने ही बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे स्मरण करते थे जब तू उन्हें ताड़ना देता था, जब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती है और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वाई ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों,
जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये उस समय यशायाह ने इस किताब को लिखा जब परमेश्वर उस समय इनसे बातें की, तब ये लोग बहुत ही ज़्यादा कुचल दिए गए थे, बहुत ही ज़्यादा हताश थे। इन्होंने परमेश्वर पर आज्ञा रखना छोड़ दिया था, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानना बिल्कुल छोड़ दिया था, परमेश्वर भरोसा रखना इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन करते थे, काफ़ी ज़्यादा ये प्रभु से दूर हो गए थे और उनके जीवन में शांति चली गई थी। ये बिल्कुल इनके पास शांति नहीं था। जैसा मैंने संडे को कहा था आपसे, आप भरोसे के साथ खड़े रहो, खुदा आपके साथ खड़ा है। जब आप प्रभु के साथ खड़े हो तो सोचो आपके जीवन में परमेश्वर क्या नहीं करेगा। इन्होंने जान गए थे, ये सारे इजरायली जान गए थे कि अब हमारे जीवन में क्या क्या हो चुका है, अब क्या क्या होने वाला है। वे कह रहे थे कि प्रभु मेरे बैरी, तेरे बैरी आग से भस्म हो गए, सब नष्ट हो गए, मुर्दे जी उठेंगे, सब बातें प्रभु इनसे कर रहा था। इन्हें अब शांति की जरूरत थी। वो कौन सी शांति इन्हें चाहिए था? इब्रानी शब्द में शांति को शालोम कहा जाता है। प्रभु इन्हें शांति देने वाला था। अब इन्हें एक नई शांति देने वाला था। पुराने टाइम में जब लोग किसी का अभिवादन करते थे, जब किसी की विदाई करते थे, उन्हें शालोम बोलते थे। शालोम को 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। पहला, शालोम जब शब्द उन पे कहा जाता था तब उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते थे, यानी शालोम उनके अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। वो स्वास्थ्य में उन्हें शांति मिलती थी, उनकी हेल्थ में, उनके बॉडी में उन्हें शांति मिलती थी, यानी उनके पास कोई बीमारी नहीं था। दूसरा, सफलता। शालोम को सफलता के लिए दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति किसी को शालोम कहता था यानी उसकी सफल की कामना भी करता था। और तीसरा, उनकी भलाई के लिए वो कामना करते थे जब शालोम बोलते थे। इसलिए प्रभु यहोवा का नाम यहोवा शालोम है। जब प्रभु यहोवा शालोम आपके साथ खड़ा है तब आपके शरीर में वो आपको चंगा करके शांति देगा। आपके जीवन में जो आप हार चुके हो आपको सफल करके आपको शांति देगा और आपके ऊपर वो दया भी करेगा और आप अपने जीवन में उसकी भलाई को भी देखोगे। इनके जीवन में, इन इजरायलियों के जीवन में शालोम खत्म हो चुका था। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद, पाप करने के बाद सारी चीजें इन्होंने अपने जीवन में की, उसके कारण इनके लाइफ में एक भी शालोम नहीं था। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा के अलावा और भी राजा और भी जो क्रूर लोग थे, जो कमजोर भी थे, ये भी इनके ऊपर प्रभुता करते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में शालोम नहीं है, शांति नहीं है। ना हमारे बॉडी में शांति है, ना हमारे लाइफ में शांति है, ना हमारे फ्यूचर में शांति है, ना हमें फ्यूचर में कहीं शांति दिख रही है। अगर आप विश्वास के साथ खड़े हैं तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जब आपके साथ खड़ा है तो वह आपको शांति देगा, कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे विजय करूंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा, मैं चलूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मैं खुद चलकर तेरे सारे अधूरे कामों को मैं पूरा करूंगा, मैं तुझे विश्राम भी दूंगा और मैं तुझे शांति दूंगा। यह शांति आएगी कैसे? उस पर भरोसा रखने पर, उसकी आज्ञाओं को मानने पर, पवित्र जीवन जीने से आपके जीवन में, हमारे जीवन में उसकी शांति आएगी। वो यहोवा शालोम बनकर हमारे लिए काम करेगा। अगर आप अपने जीवन में यहोवा शालोम को देखना चाहते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानो। यीशु मसीह ने कहा, मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। यानी वो आपको विराम देना चाहता है, संघर्ष से, हर एक दर्द से आपको शांति देना चाहता है। प्रभु यहोवा इनके लिए यहोवा शालोम बन रहा था।
जब तक आपके जीवन में यहोवा शालोम नहीं है, तब तक आपके लाइफ में शांति नहीं होगी, शालोम नहीं होगा। पहला जब शालोम बोला जाता था, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते थे वो। पहले जब उन्हें शालोम बोला जाता था, उनके सफलता की कामना करते थे, वो दुआ करते थे। जब पहले शालोम बोला जाता था, उनकी भलाई के लिए कामना करते, परमेश्वर इनके लिए भलाई को तो उत्पन्न करिए, भलाई को अपने जीवन में देखें। आज हमें आपको शालोम चाहिए, कैसे मिलेगा? कैसे हमारा परिवार, हमारे लोग, हम सब मजबूत और सुखी होंगे? कैसे हमें परमेश्वर की ये शालोम की आशीष मिलेगी? अगर शालोम की आशीष चाहिए तो उसकी आज्ञा अपने आप को सबसे अलग करना पड़ेगा, सबको अपने जीवन से जो बुरे हैं उन्हें हटाना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बाइबल बता रही है कि ये लोगों के लिए परमेश्वर बड़ा काम कर रहा है, उन सारे लोगों को हटा रहा है जो इनके ऊपर प्रभुता करते हैं। बोल रहा है कि शालोम के जरिए, शांति के राजकुमार के जरिए मुर्दे भी जी उठेंगे, और यीशु मसीह पहला वो है जो मुर्दों से जी उठा। उसने पुनरुत्थान करके दिखाया आपको कि सत्य, जीवन, मार्ग, पुनरुत्थान सब मैं ही हूं। यीशु मसीह पहले उठाया आप इस धरती पर हमारे और आपके लिए। कोई व्यक्ति, कोई इंसान अपने आप से अपने आप को ऐसा नहीं कह सकता कि प्रभु मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं और तुरंत वो मर जाए। कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता प्रभु मैं अपना प्राण अभी तेरे हाथों में देता, और वो तुरंत एक सेकंड में उसके वर्ड तुरंत बोले और वो तुरंत मर जाए। इम्पॉसिबल है, करके देखो, नहीं होगा। लेकिन यीशु ने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, यानी वो परमेश्वर है। उसने सौंपा अपनी आत्मा को, उसने सौंपा और वो तुरंत क्रूस पर लटक गया। उसकी गर्दनें, उसका सर नीचे लटक गया, उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। यानी ये काम केवल परमेश्वर कर सकता है। उसको देना भी आता है, उसको लेना भी आता है। और यीशु को पता था मैं मेरे आत्मा को दे रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति कहे और वो तुरंत वो चीज एक्टिव हो जाए, यानी वो चीज तुरंत करते हुए। मैंने एक चमत्कार क्रूस पर देखा कि यीशु मसीह ने अपने प्राणों को पिता के हाथ में दे दिया और वो तुरंत क्रूस पर उसकी गर्दनें, उसका जो सर था वो नीचे लटक गया, यानी अपने प्राणों को छोड़ दिया और वो मर गया। अपने मुंह के जरिए अपने प्राणों को परमेश्वर ने दिया। वो सच्चा परमेश्वर है। उसकी भलाई हम कैसे देखेंगे? जब उस पर भरोसा रखेंगे। हम अपने पति को शालोम नहीं बोलते, हम अपनी पत्नी को शालोम नहीं बोलते, हम अपने बच्चों को शालोम नहीं बोलते, हम अपने पड़ोसी को शालोम नहीं बोलते, तो हमारे लाइफ में शालोम कहां है? हम जब शालोम नहीं उन्हें बोलेंगे तब शालोम कभी काम नहीं करेगा। आज से अपने मुंह के वर्ड को आपको चेंज करना है, अपने शब्दों को आपको आज चेंज करना है। आपको रोज सुबह उठकर कहना है शालोम। अपने बच्चों को बोलना है शालोम, अपने पति को बोलना है शालोम। उसे बोलना आज यहोवा शालोम तेरे साथ है। एक पति अपने पत्नी के फ्रस्ट्रेशन में आकर, लड़ाई झगड़े में आकर उससे इतना तंग आ चुका था वो किन्नर बन गया। उसके लाइफ में शालोम नहीं था। एक लड़की इतनी डिप्रेशन में आकर वो अपने शरीर को किसी और के हाथ में दे देती है और वो उसके साथ चीड़-फाड़ करता है और बाद में वो बहुत पछताती क्योंकि उसके लाइफ में शालोम नहीं था। एक आदमी, एक भाई जॉब पर जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आता है और वो गलत संगतियों में चला जाता है। अपने डिप्रेशन, अपने तनाव को कम करने के लिए वो नशे में चला जाता है, वो व्यभिचार में चला जाता है। उसके लाइफ में क्या नहीं है? शालोम। एक किसान खेती तो किया, खेती असफल हो गया, फेल हो गया, वो उसकी खेती उजड़ गई और उसने सुसाइड कर लिया। उसके लाइफ में क्या नहीं था? शालोम। यीशु ने कहा सत्य मैं हूं,
सच्ची शांति मैं तुम्हें दूंगा। ये संसार तुम्हें झूठी शांति दे सकते हैं, मोबाइल तुम्हें झूठी शांति दे सकता है, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं। यानी यीशु मसीह के पास सच्ची शांति है। कैसे यह शांति हमारे जीवन में काम करेगा? भरोसा रखेंगे, धीरज रखेंगे, वेट करेंगे, हम रुकेंगे। अगर आपके ऊपर और कोई प्रभुता कर रहा है तो आज आपको कहना है मेरे साथ यहोवा शालोम है और मेरे ऊपर केवल यहोवा शालोम ही प्रभुता कर सकता है और कोई नहीं। जब कोई और यहोवा को छोड़, यीशु को छोड़ आपके ऊपर कोई प्रभुता करेगा, यानी आपके ऊपर कोई कंट्रोल रखेगा, तो आपके लाइफ में कभी शांति नहीं होगी। चेक करना आज अपने आप को कि मेरे ऊपर और कितने लोग हैं जो मुझ पर प्रभुता कर रहे हैं और मेरे घर में, मेरे परिवार में शांति नहीं है। एक घर के अगर 2 मालिक होंगे, वो घर में कभी शांति नहीं होगी। अच्छा मालिक है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, उसे मालिक बना, वो आपके घर में शांति दे रखेगा, शांति को वो बनाए रखेगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, शांति का परमेश्वर है। पहला शांति आपको आपके स्वास्थ्य में, आपके बॉडी में, आपके शरीर में देगा। दूसरी शांति आपके जीवन में देगा, आपके कामों को वो सफलता देगा, आपके पढ़ाई को वो सफल करेगा, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को वो सफल करेगा। और तीसरा, आपके फ्यूचर को भी वो क्या करेगा? भलाई से भर देगा। हमारे लाइफ में यहोवा शालोम क्यों नहीं है? क्योंकि हम पाप में फंसे पड़े हैं, हम गुनाहों कर रहे हैं, हम बेविचार कर रहे हैं, हम नशा कर रहे हैं। याद रखना, बीड़ी पीने वालों, सिगरेट पीने वालों, आपके लाइफ में कभी यहोवा शालोम नहीं है, नहीं काम करेगा। गाली देने वालों, आपके लाइफ में कभी यहोवा शालोम काम नहीं करेगा। यीशु ने कहा, मैं अपना प्राण मेरे पिता के हाथों में देता हूं, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और तुरंत उसकी आत्मा को, उसके शरीर को छोड़कर चली जाती है। आज यहोवा शालोम आपके अंदर है। आज आपको जीवन को ग्रहण करना है, सच्चाई को ग्रहण करना है। वचन में लिखा है, सच्चाई के लिए रास्ते को खोलो, फाटकों को खोलो, मैं तुम्हारे एक दृढ़ सुदृढ़ नगर को बनाऊंगा। मुर्दे जी उठेंगे, हर एक मुर्दापन जी उठेगा यहोवा शालोम के जरिए, शांति के राजकुमार के जरिए, यीशु के जरिए हर एक मुर्दा जी उठेगा। हमारे जीवन में जय जयकार इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास यहोवा शालोम नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है हमारे पास। एक व्यक्ति फर्स्टेड होकर किन्नर बन जाता है, एक व्यक्ति फर्स्टेड होकर सुसाइड कर लेता है, एक बहन फर्स्टेड होकर अपने आप को ट्रेन के नीचे ला देती है। हालेलुया। मेरे जीवन में शांति नहीं था। बचपन से हमने अपने परिवार में लड़ाई और झगड़े को देखे, बचपन से हम अपने परिवार को लड़ते हुए देखे। हमारे जीवन में शालोम नहीं था, हमें पता ही नहीं था शालोम कौन है। जिस दिन मुझे पता चला यही यहोवा शालोम, उस दिन मैं उसके पीछे हो लिया। मैं सत्य को खोज रहा था, मैं शांति खोज रहा था अपने परिवार में, अपने घर में, इस संसार में, कि कोई शांति करता है तो मुझसे आकर मिल। जिस दिन मुझे शांति से पहचान हुई, उस दिन मैं उसके पीछे हो लिया। आज आप किसके पीछे हैं? आज आपके ऊपर कौन प्रभुता करता है? आपको देखना है। आपकी बॉस की प्रभुता फेल हो सकती है, आपकी मालिक की प्रभुता फेल हो सकती है, हर एक अलग अलग प्रभुता आप पर फेल हो सकती है। अगर यीशु आप पर प्रभुता करेगा तो आपको ग्रेट बनाएगा वो। आज सबको शांति चाहिए, आज सबको चंगाई चाहिए, हेल्थ में भी, लाइफ में कैसे मिलेगा? पवित्र जीवन जीने से, उसके वचन में बने रहने से, उसे खोजने से। मैंने जैसे कहा आपको, जैसे तुम चांदी को खोजते हो वैसे उसे खोजो, वो मिल जाएगा तुम्हें। साधु सुंदर सिंह ने जब बुक को जला दिया, वो रात को वो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अगर तू है सचमुच सच्चा परमेश्वर तो मुझे आकर मिल, मुझसे बात कर,
जिस दिन साधु सुंदर सिंह को प्रभु यीशु मसीह मिला, उस दिन उन्होंने उसके पीछे चलने का निर्णय लिया। उन्होंने ग्रेट सेवकाई की। जब आपको मिलेगा, आपकी लाइफ को ग्रेट करेगा, आपका काम ग्रेट होगा, आपके लोग ग्रेट बनेंगे। आपके परिवार में यहोवा शालोम कैसे आएगा, शांति कैसे आएगा? जहां मेरे नाम से 2 या 3 होते, वहां पर मैं होता हूं। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। एलिया भी था, मूसा भी था, पतरस भी था, याकूब भी था, यूहन्ना भी था, उनके बीच में मेरा प्रभु भी है। पति पत्नी 2 बच्चों के बीच में आज प्रभु मिस है, नहीं है। हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में ज्यादा करके परिवार के अगर हम सर्वे करें, सारे से लोगों से हम पूछे, 98 लोग, यानी मैं कहता हूं 99 101% में अगर मैं उनसे बात करूं, उनका रिसर्च करूं, सर्वे करूं ना, तो वो कहेंगे कि हमारी लाइफ में शांति नहीं, हमारे परिवार में लड़ाई और झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देते। हम परमेश्वर को अपने जीवन में हम आदर नहीं देते। वो हमें जो कहता हम करते नहीं है, इसलिए आज हमारे लाइफ में शालोम नहीं है। शांति चाहिए हर एक जगह से, तो शालोम को खोजना पड़ेगा। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, यानी वो शांति का चट्टान है। आज आपको कौन सी शांति का चट्टान चाहिए? पैसा आपकी शांति का चट्टान नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, पैसा है तो सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस लॉकडाउन में पैसे वाले सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं। कैसे हमें ये शांति मिलेगी? यहोवा शालोम हमारी लाइफ में कैसे आएगा? उसकी आज्ञाओं पर चलने से, उस पर भरोसा रखने से, पाप से अलग रहने से, अपनी संगति को देखना, परखना, तराशना है, अपना एटीट्यूड बदल, अपना नेचर बदलने से। वो मुझे 2000 देगा, मैं पाप नहीं करूंगा, चाहे वो मुझे कितना भी करे। हालेलुया। हालेलुया। आज यहोवा शालोम आपके घर में आएगा। यीशु मसीह यहोवा शालोम बनकर, शांति का राजकुमार बनकर आज आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में वो शांति बनकर आएगा, शालोम बनकर आएगा। मैं आज आपको शालोम बोलता हूं। शालोम बोलो जोर से, शालोम, शालोम, जोर से। अपने पड़ोसी को, अपने पति को, उनके ऊपर हाथ थपथाते हुए बोलो, अपने बच्चों को बोलो शालोम। जब इस वर्ड को आप उनके ऊपर रिलीज करते, जब आप उनके ऊपर भेजते हो, तब शालोम उनके अंदर एक्टिव हो जाता है, वो काम करने लग जाता है। ये छोटा मोटा शालोम नहीं है, ये स्वर्ग और धरती पर सबसे बड़ा परमेश्वर का नाम है, यहोवा शालोम। ये वर्ड कैसे हमारी लाइफ में काम करेगा? जब उस पर भरोसा रखेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसे खोजेंगे। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा।
शालोम को जानोगे तो शालोम तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। यहोवा शालोम को जब तुम जानोगे तो यहोवा शालोम तुम्हारे बीमारी से तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें असफलता से आजाद करेगा, तुम्हें फेलियर नहीं, तुम्हें एक सफल बनाकर खड़ा करेगा। वो तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, तुम उसके भलाई को देखोगे अपने जीवन में। डोंट वरी, यहोवा शालोम आपके साथ है। बोलो, यहोवा शालोम मेरे साथ खड़ा है, मैं विश्वास के साथ खड़ी हूं, यहोवा शालोम मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। यीशु से बढ़कर कोई तुम्हें शांति नहीं दे सकता। यहोवा से बढ़कर कोई तुम्हें शालोम से नहीं भर सकता। हर दिन परिवार में झगड़े होते हैं, आपको प्रार्थना करना है, कहना है, हे प्रभु आप शालोम बन जाओ मेरे परिवार का। देखना आपके परिवार में शांति आएगी, आपके लोग आजाद होंगे, आपके बच्चे छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, आपके लोग। शरीर में आप बचोगे, जीवन में आप बड़े बड़े चीजों को आप देखोगे, आपका फ्यूचर ग्रेट बनेगा। हालेलुया। मुर्दे भी जी उठते हैं उसकी शांति में। हवा को जन्म नहीं देना है, उद्धार को जन्म देना है। यीशु मसीह को अपने अंदर जन्म देना है, उसको जिलाना है, उसके कैरेक्टर को दिखाना है, उसके स्वभाव को दिखाना है कि मेरे अंदर यहोवा शालोम रहता है। खुदावन आपको ऐसा बनेगा जहां लड़ाई वगैरह वहां पर आप पहुंच के आपकी परछाई भी वहां गिरेगी तो वहां पर शांति आ जाएगी। शांति कर्ता के बेटे, शांति के राजकुमार के बेटे बेटियां शांति के लोग होते हैं, शांति के जैसे रहते हैं। जैसा प्रभु ने आपको दिया है वैसे आप भी लोगों को दोगे। जब यहोवा शालोम आपके अंदर है, उसकी कृपा आपके अंदर आएगी शांति बनकर, उसकी भलाई आपके अंदर आएगी शांति बनकर। वो लोग लग जाने वाले हैं, वो लोग निराश होने वाले, वो भस्म होंगे जो आपके बैरी हैं। शैतान डरेगा आपसे, आपके शांति को देखकर, देखेगा यहोवा शालोम इसके साथ खड़ा है, वो हट जाएगा। एक व्यक्ति निराश है, एक व्यक्ति खुश है। ये जो खुश है प्रभु आपको ऐसा ही बनाएगा, शांति देकर आप इसको भी उठाओगे, कहोगे, उसके हाथों को पकड़कर आप खींच लाओगे, आजा। यही शांति का रास्ता है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। कैसे अपने लाइफ को हम शांति में रखें, कैसे अपनी लाइफ को सेट करके अच्छे से रखें, कैसे हम शांति में जिएं? जब हम यहोवा शालोम के साथ जीना सीख जाएंगे तब हम शांति के साथ जीना सीख जाएंगे। ये इजरायली प्रभु को छोड़ दिए थे, इनके ऊपर और भी लोग प्रभुता करते थे, और भी राजा प्रभुता करते थे, और भी लोग इनके साथ बुराई करते थे। इतने कुचल दिए गए थे, इतने हताश हो चुके थे, इनके लाइफ में एक भी आशीष नहीं थी। ये मर गए थे, मुर्दों के जैसे हो गए थे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपना हाथ इनके लिए बढ़ाया, अद्भुत काम किया, कहा अब मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज यहोवा शालोम की जरूरत आपके परिवार में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, हर एक जगह आपको यहोवा शालोम की जरूरत है। अगर शांति होगा तो आप उन्नति करोगे, प्रोग्रेस करोगे, आप कुछ नया चीज को उत्पन्न करोगे। इनके लाइफ में शांति नहीं था, ये हवा को जन्म दे रहे थे। हवा मतलब वायु को, एयर को। ये ऐसी चीजों को जन्म दे रहे थे जो दिख ही नहीं रहा था। आप हवा को नहीं देख सकते,
आप खुदा को जन्म दोगे, यीशु को आप जन्म दोगे, आप अपने अंदर से खुदा के कैरेक्टर को दिखाओगे जब आपके लाइफ में शांति रहेगी। उसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा, तब आपके लाइफ में शांति रहेगी। दारू आपको शांति नहीं दिला सकता, पराई स्त्री आपको शांति नहीं दे सकती, पैसा आपको शांति नहीं दे सकता, पराया पुरुष आपको शांति नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर दे सकता, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का कर्ता है, वो यहोवा शालोम है आपके लिए। पिता ने ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया। जो कोई इस पर विश्वास रखेगा वह अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन का वारिस बनेगा। यानी अनंत जीवन का वो क्या बनेगा? बेटा और बेटी, वो शांति के लोग बनेंगे। तुम्हें लोग देखकर भागेंगे नहीं, तुमको लोग बुलाएंगे, तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेंगे, वेट करेंगे तुम्हारे लिए। आज एक बिलीवर दूसरे बिलीवर को देख के भागता है, क्यों? क्योंकि उसके पास यहोवा शालोम नहीं है। इसलिए लोग आपके लिए वेट करने वाले हैं, आपको बुलाएंगे लोग, आपके लिए लोग वेट करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूं, जहां आप जाओगे वहां पर शांति आएगा। आप खुदा को साथ लेकर चलोगे, आप लड़ाई कराने वाले नहीं, बल्कि लड़ाई और झगड़े को शांत करने वाले लोग बनेंगे। आप जो बोलेंगे लोग उसे फॉलो करेंगे। प्रभु आपको ऐसा बनाने जा रहा है। खुदा के साथ खड़े रहो, खुदा आपके साथ खड़ा है। जब आपके साथ खड़ा है तो आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को, आपके हर एक चीज को वो क्रिएट करेगा। जब तक शालोम नहीं है, आपके बच्चे कभी अच्छी उन्नति नहीं कर पाएंगे। जो माता पिता रोज लड़ते हैं, उनके बच्चे कभी अच्छे बेटा और बेटी नहीं बन पाएंगे। याद रखना, लोग फायदा उठाएंगे आपके बच्चों को, लोग फायदा उठाएंगे आपके बच्चों का, लोग फायदा उठाएंगे आपके फाइनेंस का, लोग फायदा उठाएंगे आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी चीजों का। अगर आपके बीच में शांति नहीं, शैतान सबसे बड़ा अगर अटैक करता है तो आपके घर की शांति, आपकी शांति का, शांति के ऊपर सबसे पहला अटैक करता है। अपनी शांति प्रभु के हाथ में देना। प्रभु इस शांति की रक्षा आप करें। वो शांति का रक्षा करने वाला परमेश्वर भी है। उसने कहा है कि मैं शांति के साथ तेरी रक्षा करूंगा। डोंट फाइट, मत लड़ो अपने घर में, चुपचाप रहो। वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, वो लड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। लोग अशांत के कारण गलत डिसीजन लेते हैं। शांति नहीं होगा, आप निर्णय गलत लोगे, डिसीजन आपका गलत होगा। घाई घाई में आप कोई अलग चीज ले लोगे, अच्छी चीज आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे। अशांति में आप गलत जॉब ले लोगे, अशांति में आप गलत काम कर बैठोगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अपने शांति को मेंटेन करके रखो, बुद्धि के साथ, प्रभु के साथ आपको जुड़े रहना और बने रहना है। शालोम आपको स्वस्थ में, यानी शरीर में आपको शालोम चाहिए, लाइफ में आपको शालोम चाहिए, फ्यूचर में हर एक बातों में आपके लिए भलाई उत्पन्न हो, उसके लिए आपको शालोम चाहिए। वो मिलेगा कैसे? प्रभु के साथ मजबूत रिश्ता बनाने में, उसके आज्ञाओं पर चलने पर। उसकी आज्ञाओं को मानोगे, सुखी हो जाओगे। एक कंपनी बहुत अच्छा काम करती है और एक कंपनी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास शांति नहीं है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं ये सारे लोगों को जो भी प्रभु मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आप इन्हें शांति दे, इन्हें शांति दे परमेश्वर, इनके परिवार में इन्हें शांति दे।
यहोवा शालोम बन जाइए। इनकी बॉडी में आप इन्हें शांति दें, इनके शरीर में इन्हें शांति दें, इनके लाइफ में इन्हें शांति दे प्रभु, इनके फ्यूचर में इन्हें शांति दे प्रभु। ये उन्नति करे, ये 100 गुना फलों कर लाए परमेश्वर, ये कहीं भी कमजोर ना रहे। मैं इन्हें आपके हाथों में देता हूं। मैं दुष्ट आत्माओं को डांटता हूं, इनके परिवार को छोड़े और चले जाए। हर वो गलत लोग परमेश्वर जो इनके परिवार के शांति को चुराते, मैं उन्हें डांटता हूं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्हें अलग करता हूं इनके परिवार से। खुदावन आपका लहू इन्हें छुए, आपकी आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप इनके लिए कुछ करो लॉर्ड, कुछ बड़ा करो परमेश्वर। खुदा मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, ये लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए शैतान के हाथों से। खुदावन आप इन्हें टच करें, इन्हें टच करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं शालोम कहता हूं इनके जीवन में, इन्हें शालोम से परिचय कराएं, यह शालोम से भर जाए अभी इसी वक्त। शालोम की आत्मा इन्हें छुए, शांति की आत्मा इन्हें छुए, पवित्र आत्मा आप इन्हें छुए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन।